और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा। नासिक धुले में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेगी। नासिक के पंचवटी में स्थित 300 वर्ष पुराने कालाराम मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नासिक के पंचवटी में स्थित 300 वर्ष पुराने कालाराम मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे आज पीएम नरेंद्र मोदी। नासिक के पंचवटी में स्थित 300 वर्ष पुराने कालाराम मंदिर जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और एक हफ्ते में कई सारी रैलियां हैं। आज नासिक धुले में जनसभा है और इसी बीच नासिक के पंचवटी में स्थित 300 वर्ष पुराने कालाराम मंदिर संस्थान ने भी प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ चुनावी पारा लगातार बढ़ रहा है, हर पार्टी के नेता लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा और रैलियां कर रहे हैं। वोटर्स को अपने पाले में लामबंद करने की होड़ लगी है। वहीं महाराष्ट्र के रण में अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी सक्रियता उनकी अब नजर आने वाली है। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हर दिन जैसे जैसे बीत रहा है उसके साथ एक चुनावी पारा लगातार बढ़ रहा है। हर पार्टी के नेता अलग अलग विधानसभा में जनसभाएं कर रहे हैं क्षेत्रों में पहुंचकर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कमान संभालने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सप्ताह में उनकी ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं, चुनाव अभियान को धार देने वाले हैं। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, इस समय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीतिक तरीके से काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के जो घटक दल हैं वो भी पूरी तरह से मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, 2 जनसभा करेंगे और इससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी तेजी से जो चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है रफ्तार पकड़ लेगी। क्योंकि जो आपने कहा कि पूरे एक सप्ताह तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उससे माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का सियासी पारा एक बार फिर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। 12 तारीख को प्रधानमंत्री पुणे में बड़ा रोड शो करने को है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। 10 तारीख की अगर बात की जाए तो देखिए, 10 तारीख में भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। लेकिन आज की बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री धुले और नासिक 2 ऐसे जगह हैं जहां पर चुनावी जनसभा करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नासिक में जो 300 वर्ष पुराना कालाराम मंदिर है वहां पर जाएंगे। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा रहा है हमेशा से, भगवान राम रहे हैं, राम मंदिर रहा है। तो अयोध्या में तो मंदिर बना करके भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा करके इन लोगों ने देश भर में मैसेज दिया है। लेकिन नासिक से भी आज जब काले राम मंदिर में वहां पे जाएंगे तो वहां पे भी एक जो हिंदुत्व बीजेपी का एजेंडा है उसके माध्यम से अपना सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में माना जा रहा है कि वहां पे जो मंदिर है बहुत पुराना है, 300 वर्ष पुराना है, वहां पे भी जो लोग जाते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए पूरी तरह से बड़े स्तर पर दोनों जगह तैयारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री आज की चुनावी जनसभा में क्या कुछ कहते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है उनका भी यह मानना है कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद जो फिजाएं होती है, चुनावी जो मौसम होता है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो अब प्रधानमंत्री कहा जा सकता है आज जिस तरह से वहां पर तैयारी में जुटे हुए हैं, जो आगाज करेंगे उससे कितने पॉजिटिविटी आती है, कितना ग्रास रूट पे कार्यकर्ताओं को एनर्जी मिलती है, यह देखना होगा। क्योंकि देखिए, अभी चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, उसके पहले प्रधानमंत्री लगातार महाराष्ट्र में कई दौरे किए और तमाम प्रोजेक्ट से उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, जनता को बड़ा सौगात दिया हजारों करोड़ का। तो एक सकारात्मक मैसेज गया है। उसके बाद देखा जाए तो देखिए, जो आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य कार्ड है उसमें 70 साल से अधिक के लोगों को शामिल करके भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव चला है। तो गांव गांव में जो लोग हैं उनको एक सकारात्मक मैसेज मिला है और प्रधानमंत्री का
जो जादू है कहा जा सकता है लोगों के ऊपर अभी भी है, लोग उनको सुनना देखना पसंद करते हैं। तो आज माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के चुनावी सभा में भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। जी बिल्कुल राजीव, इसके साथ ही देखिए काला राम मंदिर की हम बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा गया कि 20 मिनट आप मंदिर आएं, यहाँ पर बिताएं, पूजा अर्चना करें, क्योंकि इसी साल जनवरी में अयोध्या के जब भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उससे पहले प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना के साथ 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान किया था, कठोर व्रत किया था। और इस मंदिर का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खासियत है इस मंदिर की, क्योंकि यहीं से पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले की थी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो देखिए मंदिर के जो महंत है उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, 20 मिनट का समय मांगा है। और ये भी बात सत्य है कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति स्थापित होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से अपना पूजा पाठ और अनुष्ठान किया था, जो व्रत वगैरह उन्होंने रखा था। बिल्कुल प्रधानमंत्री का इस मंदिर से पुराना लगाव है और एक आस्था का विषय भी है। प्रधानमंत्री क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, देखिए नवरात्र में व्रत रखते हैं और भगवान राम को लेकर बहुत ही अपार श्रद्धा है उनके मन में। तो अब इस मंदिर में जाएंगे तो वहां से पूजा पाठ तो करेंगे, लेकिन चुनावी मौसम है इस समय महाराष्ट्र में, तो वहां से एक जनमानस को सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कहा जा सकता है कि जो कोर एजेंडे में हमेशा भगवान राम रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनावी जनसभा करती है तो बीजेपी के नेता भगवान राम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम। तो आज यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद चुनावी जनसभा को जब संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, तो क्या कुछ कहते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए आमतौर पर यही देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि प्रदेश में अगर सरकार बनती है बीजेपी की, एनडीए की, तो वहां पर तेजी से विकास होगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा कि आप देखिए कुछ दिनों पहले ही जब चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था तो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के कई जगहों पर गए थे और उन्होंने तमाम बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है उसको लेकर के उन्होंने रोड मैप का न्यू आधारशिला रखा। तो जनमानस में एक सकारात्मक मैसेज गया, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। और खास करके देखिए प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं उस दौरान भी महाराष्ट्र के लोगों को समय समय पे जोड़ते हैं। क्योंकि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन उसके बाद भी जो जनमानस का जो नवाचार होता है, जो लोग क्रिएटिविटी होती है, उसको लेकर प्रधानमंत्री साझा करते हैं। तो महाराष्ट्र के जो दूर दराज इलाके में जो गांव के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करते हैं, उनको सुनना, उनको देखना। तो यही माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री की जो 2 चुनावी जनसभा है उसमें भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। बीजेपी के नेता भी बता रहे हैं कि व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। और महत्वपूर्ण बात है कि देखिए प्रधानमंत्री का संबोधन क्या होता है, उसमें क्या कुछ करते हैं, जनता के लिए क्या कुछ वादा करते हैं। क्योंकि 10 तारीख को, इसी महीने 10 तारीख को जो है संकल्प पत्र बीजेपी अपने जारी करेगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो संकल्प पत्र में तो क्या कुछ रहेगा वहां की जनता के, वहां के नेताओं के हिसाब से तैयार किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो जनमानस के लिए कहा जा सकता है कि बहुत ही पॉजिटिविटी का काम करता है पार्टी के लिए, उम्मीदवारों के लिए। तो क्या कुछ आज वादा करते हैं जनता से, क्या कुछ अपील करते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा, नासिक धुले में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे।